जय गुरु जी। मेरा नाम है प्रियंका और ये मेरे हस्बैंड है और ये ही इज़ माय किड। तो हमें अंकल ने इनवाइट करा था इंस्टाग्राम के थ्रू। जैसे उन्होंने बताया कि मैं और मेरे हस्बैंड हम रील्स बनाते हैं और गुरु जी को तो मानते ही हैं। और अंकल ने इंस्टाग्राम पे ही हमें देखा था, तो थोड़े दिनों पहले ही इनका इनविटेशन आया था कि आप सत्संग में आओगे। ऑल्दो हम दिल्ली में रहते हैं, पटेल नगर, पर जैसे ही मैंने देखा कि हाँ सत्संग में इनवाइट आ रहा है और वो भी गुरु जी के बर्थडे मंथ में, जुलाई में, तो मैंने कहा हाँ ज़रूर आएंगे आपके सत्संग में। तो गुरुजी से हम लोग पहले तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का और थैंक यू अंकल का हमें सत्संग में बुलाने के लिए। हम गुरुजी से जुड़े हैं 2023 में, वैसे फिज़िकली, और वैसे तो पता नहीं गुरुजी ने ही जोड़ा हुआ है सबको कब से। और ये ऐसा हुआ था कि मेरी मदर, शी इज़ इन बरेली, वो वहाँ पे रहती हैं, तो उनको किसी रिलेटिव का सत्संग का इनविटेशन आया था। तो वो एक दो बार गई, तो उन्होंने मुझे कहा कि तू एक बार छतरपुर मंदिर जाके देखना। तो एक दिन ऐसे ही मैं और मेरे हस्बैंड हम मंदिर के लिए चले गए, गुरुजी के छतरपुर मंदिर। वहाँ जाके तो वो एक अलग ही कनेक्शन होता है कि आई स्टार्टेड क्राइंग, मतलब आंसू निकलते ही रहते हैं। आपको पता ही नहीं, आप पहली बार गए हो वहाँ पे, बट वो एकदम से जो गुरुजी से कनेक्ट होता है ना, तो आई वॉज जस्ट क्राइंग, बस रोए जा रही थी रोए जा रही थी, और मुझे नहीं पता। और मैं सोचूँ मैं क्यों रो रही हूँ, मैं तो खुश हूँ, कोई दुख भी नहीं है, या होता है इंसान कभी दुखी है कुछ सोच के, बट आई वॉज जस्ट क्राइंग। तो वो एक अलग ही कनेक्शन था, हम दोनों को बहुत अच्छा लगा। और उस दिन जब हम वापस आ रहे थे रास्ते में, देन आई स्टार्टेड सर्चिंग अबाउट गुरुजी। उससे पहले मुझे पता ही नहीं था, बस मम्मी ने बोला तू चली जा, और मैं चली गई थी। फिर उस दिन हमने कार में, मैंने गुरुजी के बारे में सब कुछ सर्च करा, पढ़ा। फिर उसके बाद से तो ऐसा हो गया था दैट कि मैं रोज़ उनके सत्संग रात को दिन में सुन ही रही थी सारे सत्संग, और एक उनसे कनेक्शन बन गया था बहुत ज़्यादा। फिर मैंने अपनी मम्मी और पापा को बोला कि आप लोग भी एक बार आओ यहाँ पे मंदिर, आपको लेके चलूँगी। तो मेरे पापा 2 साल से ना बहुत ज़्यादा बीमार थे, मतलब वी वर सो स्केर्ड। ऐसा लगता था ही इज़ अबव 75 नाउ, तो ऐसा लगता था कि जैसे अब बिल्कुल लास्ट उस पे हैं या कभी भी कुछ हो जाएगा। तो मैं उन्हें वैसे ही बुला रही थी कि आप दिल्ली आ जाओ, एक बार मैं आपको यहाँ के डॉक्टर्स से दिखवाती हूँ पापा को, और आप एक बार मंदिर भी चलना। तो वो लोग आए जिस दिन यहाँ पे मेरे घर पे दिल्ली में, तो उस दिन पहले तो मैंने कहा हम छतरपुर मंदिर चलते हैं पापा। फिर नेक्स्ट डे उनकी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के साथ, तो मंदिर गए। वहाँ पे मतलब ही वॉजेंट एबल टू वॉक, बहुत ज़्यादा वैसी उनकी कंडीशन थी। हमें उस दिन व्हील चेयर भी नहीं मिली वहाँ पे, क्योंकि बिजी थे सारे, बहुत सारे लोग आए होंगे, व्हील चेयर्स भी नहीं थी। बट मेरे हस्बैंड ने उनको पकड़ पकड़ के, मतलब आई वॉज लिटरली क्राइंग उनको देख के कि वो ऐसी सिचुएशन में है। बट किसी तरह उन्होंने दर्शन कर लिया, अच्छे से लंगर करा, ही केम बैक, रात को आके सो गए। और अगले दिन सुबह उठे तो मुझे बोले आज ना मुझे बहुत अच्छी नींद आई है, पहली बार, मतलब इतने दिनों से मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ। तो वो खुश थे। उसके बाद ही वेंट टू द वॉशरूम, और वहाँ पे जाके वो गिर गए। सुबह की बात है, और वो गिर गए एकदम से। मम्मी को बुलाया, हमने उठाया, और उन्होंने अपनी कॉन्शियस छोड़ दी, मतलब बिल्कुल आंखें चढ़ गई, ऐसे लगा सांस रुक गई है। ये हस्बैंड मेरे रब करने लगे, हम आवाज़ दे रहे हैं उन्हें, ही वॉजेंट रिस्पॉन्डिंग, और बिल्कुल वो वैसे हो गए। तो आई स्टार्टेड क्राइंग कि गुरुजी ये क्या किया आपने, कि मैं कल तो मंदिर लेके गई हूँ और वो मेरे घर आए, उनको क्या हो गया, हमें लगा वो चले गए फॉर फ्यू सेकेंड्स आई वुड से। तो रब वब करा, उन्हें करा, मम्मी ने भी वो करा उनको। तो एकदम से उन्होंने आंखें खोली, उस टाइम सांस रुक गई थी उनकी कुछ सेकेंड्स के लिए। फिर वो उठे और उठ के एकदम बैठ गए, कहते मैं तो ठीक हूँ। तो हमने कहा नहीं नहीं, मेरे इन लॉज भी आ गए, हम सब ने गाड़ी निकाली, हमने कहा डॉक्टर पास चलो। कहते नहीं मेरे को नहीं जाना, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। बट हमें पता है कि उस टाइम के लिए ही वॉजेंट देयर, मतलब उनकी सांस जा चुकी थी। फिर हमने जल्दी से गाड़ी निकाली, उनको लेके गए डॉक्टर पास, तो इमरजेंसी में एडमिट कर लिया। फिर डॉक्टर ने भी बोला जो मुझे लग रहा है कि इनको कहीं क्लॉट बना था माइंड में, और हम इनका सारे टेस्ट कराएंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। तो 2 दिन ही वॉज एडमिटेड, वहाँ पे उनके सारे टेस्ट हुए, पर टेस्ट में कुछ भी नहीं आ रहा, किसी रिपोर्ट्स में नहीं आ रहा। पर डॉक्टर फिर कभी कुछ बोल रहे थे कि ये हुआ होगा शायद, ये उन्होंने मल्टीपल बहुत सारे टेस्ट करा लिए उनके कि कुछ तो हुआ है इनको, या तो स्ट्रोक आया है या फिर कहीं पे क्लॉट बना है इनके माइंड में, ब्रेन हैमरेज हुआ है, या कुछ तो हुआ था इन्हें। बट सारे टेस्ट में कुछ भी नहीं आया, नॉर्मल, बस जय गुरुजी, ये गुरुजी की लीला थी। और उसके बाद से इट्स बीन 3 साल होने वाले हैं, ही इज़ फिट एंड फाइन, वैसा कभी नहीं हुआ। और जो मैं बता रही कि उनकी कंडीशन थी कि ऐसा लगता था कुछ टाइम के ही मेहमान है, अब बस इनकी एज हो गई शायद, एज स्पेसिफिक तो रहता है, ही इज़ अबव 75 तो वो रहता है, बट जैसी उनकी कंडीशन थी उससे बिल्कुल रिवर्स है, ही इज़ फिट एंड फाइन। और बस नॉर्मल जो बीपी और डायबिटीज़ की मेडिसिन चलती हैं वो चलती हैं। बस यही गुरुजी की लीला थी जो उन्होंने दिखानी थी। उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे सत्संग हैं, वो तो सबके साथ होते रहते हैं, हर दिन ही होते हैं, बट ये एक मेजर सत्संग था।
और कहते हैं ना, फिर मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया कि पर आपने क्या किया था वो। मैंने गुरुजी से पूछा कि व्हाट वाज दैट, कि वो एकदम ऐसे हो गए। तो गुरुजी का मुझे लगता है ये तरीका है, जब वो आपको हील करते हैं ना, तो वो आपको एक बार तो कुछ ऐसा बीमार करते हैं या फिर आप एडमिट हो गए, जैसे मेरे हस्बैंड के साथ भी था, इनको ना हर महीने फीवर आता था, विच इज़ नॉट राइट कि नहीं आना चाहिए, कुछ तो आपके कुछ तो प्रॉब्लम है। तो एक बार ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, देन ही वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, फिर इनके सारे टेस्ट हुए, टचवुड उसको भी 1.5 साल हो गया उस बात को, ही इज़ फिट एंड फाइन। तो वो गुरुजी ने मुझे आंसर करा कि उनके सारे कष्ट मैंने उस एक चीज़ में काट दिए, वो जो हुआ था उस दिन सुबह, वो उनके कष्ट काटने थे, इसलिए वो बिल्कुल ठीक है। तो वो जो हुआ था वो बस उनके कष्ट काटने के लिए था, और उसके बाद से सब कुछ अच्छा है। थैंक यू, बस शुक्राना गुरुजी। आपको कुछ बोलना? बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं। आपकी तबीयत ठीक हुई है? हाँ, बताओ। ऐसा कुछ कोई सत्संग है नहीं, यही सत्संग था, एक दर्श का सत्संग है छोटा सा। डू यू वांट टू आप शेयर? बोलोगे? हाँ, तो एक्चुअली जब स्टार्टिंग में इनिशियली सत्संग में जाना शुरू किया था, सो इनको एक गुरुजी का स्वरूप मिला था, ब्रेसलेट स्वरूप। सो हम लोग ऑन द वे थे, गुरुजी मंदिर ही जा रहे थे, एंड ही सेड मम्मा मेरे को भी ना एक ब्रेसलेट स्वरूप चाहिए। तो हमने कहा चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम कहीं सत्संग से अगर इनवाइट आएगा तो आपके लिए भी एक ले लेंगे। सो हम मंदिर में गए, मंदिर में यूजुअली कोई स्वरूप देता नहीं है, ब्रेसलेट तो नहीं देता है, ब्रेसलेट हाँ, तो वहाँ वैसे पे। भी नहीं देते हैं, और वो भी वो जो वहाँ पे है वहाँ से नहीं, अंदर से जूता घर में, मतलब इसका एक हैबिट है क्योंकि उसको टॉफी प्रसाद मिलता है, जूता तो घर ये में, जूता हाँ। की ट्रे लेके वहाँ पे जाके देता है। तो कह रहा पापा, फर्स्ट काउंटर पे गया तो वहाँ से टॉफी नहीं मिली, दूसरे काउंटर पे गया तो वहाँ पे जाके अंकल ने, एक अंकल थे वहाँ पे, उनके इसके हाथ में एक कुछ रख दिया, तो इसने खोल के देखा कि ब्रेसलेट स्वरूप था। तो हम लोग फिर राउंड काट के, फिर हम जब अंदर चेकिंग के लिए जाते हैं, वहाँ पे किसी ने पूछा कि ये क्या है, तो मैंने कहा स्वरूप है, अभी अंदर से किसी ने दिया। कह रहे अंदर नहीं मिलता है यहाँ पे कोई भी स्वरूप। तो दैट्स हाउ इसका वो सत्संग मतलब बन वो गया। सुन रहे होते हैं, हम उस दिन हाँ। मंदिर ही जा रहे थे, ही लिसन्स टू एवरीथिंग, आप जो कह रहे हो, जो मांग रहे हो, मतलब छोटी सी चीज है। उसने कहा ब्रेसलेट स्वरूप चाहिए, और अंदर वो उसको टॉफी मिलती है हमेशा। अंकल ना ऐसे देख के मुझे इशारा कर रहे हैं कि देख क्या दिया है मैंने, तो मैंने देखा तो वो ब्रेसलेट ही था। हम दोनों भी इतने वो थे कि हाँ, गुरुजी लिसन्स टू एवरीथिंग, जो आप कहते हो वो सब सुन रहे होते हैं, बस। और थैंक यू अंकल, हमें Thank you for इनवाइट करने inviting के uncle. लिए। हाँ बारी वाली नहीं, हर बारी है। हाँ, पक्का। हर वाली। हर बारी है। और हाँ जी। सारे करो, मैनेजमेंट नहीं अच्छा, जा रहे हो। हाँ, थोड़ा टाइम लग जाएगा।